नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए विषय हिंदी के टॉप 30 प्रश्नों को हल करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलता है उसको बोला जाता है महाप्राण। दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। निम्न में से नासिक्य नाक से बोले जाने वाले व्यंजन कौन सा है? तो म नासिक्य व्यंजन है, स एक उष्ण व्यंजन है, र लुंठित व्यंजन है और क कंठ्य व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म नासिक्य व्यंजन है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है वर्णमाला। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल की पहचान करें। तो ह्रस्व स्वर में आता है छोटे आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री ऋषि। सी जो है सही आंसर होगा। बड़े या बड़ा ई और बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ ये दीर्घ स्वर में आता है, दीर्घ स्वर। और अम और आहा को बोला जाता है अयोग वाह, अयोग वाह। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में आएगा अ ई, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री ऋषि। निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य होठों से बोला जाने वाला है? तो प जो है ओष्ठ वर्ण है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या कहलाते हैं? तो इनको बोला जाता है अयोग वाह। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। स्वरों की संख्या है हिंदी में 11 और व्यंजन की संख्या है 35 और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। इसको भी याद रखिए, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। य र ल य र ल व को किस श्रेणी के व्यंजन कहा जाता है? तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको बोला जाता है स्वर। स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। व्यंजन व्यंजन का उच्चारण स्वर्णों की सहायता से किया जाता है, उसको व्यंजन बोला जाता है। अयोग वाह में आता है अम और आहा। और संयुक्त स्वर संयुक्त अक्षर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से संयुक्त अक्षर बनता है। इसकी संख्या 4 है। छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो छ एक संयुक्त व्यंजन है। और ये किसके संयोग से बनता है? तो आधा का और षटकोण के स, इन दोनों के योग से छ बनता है। तो सी हमारा सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मूलतः स्वरों की संख्या हिंदी में 11 मानी जाती है, लेकिन मूल स्वर 2 है, अम और आहा। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या है 11। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण बोला जाता है। बी हमारा सही आंसर होगा। जी, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है? तो ज्ञ वर्ण आधा ज और य से मिलकर बनता है। तो ए हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन की पहचान कीजिए। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा मात्रा में मुख से वायु बाहर निकलती है उसको महाप्राण बोला जाता है। महाप्राण में आता है कोई भी वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है।
तो ख यहाँ महाप्राण होगा, जबकि क जो है पहला है तो ये अल्प प्राण हुआ, ग तीसरा है अल्प प्राण हुआ, च जो है च वर्ण का पहला शब्द है इसलिए यह अल्प प्राण होगा। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो यहाँ महाप्राण कौन होगा? ख होगा। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। जो ट वर्ण होता है वो मूर्धा होता है और री जो है ट वर्ण में आता है, तो उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। प वर्ण ओष्ठ में आता है, क वर्ण कंठ में आता है और च वर्ण तालव्य में आता है, तालु में। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को किन दो भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से अर्धस्वर किसे माना जाता है? तो य और व को अर्धस्वर माना जाता है, बी हमारा सही आंसर होगा। छ और त्र संयुक्त व्यंजन है, र जो है लुंठित में आता है, श और श क्या है? उष्ण व्यंजन है। अयोग व अह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अह को बोला जाता है विसर्ग। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो उसको बोला जाता है सघोष वर्ण। सी जो है सही आंसर होगा। इंसानियत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इंसानियत में इयत प्रत्यय है, ए हमारा सही आंसर होगा। इंसानियत, इंसान धन इयत, ये दोनों मिलके बनाता है इंसानियत, तो इयत प्रत्यय है इसमें। लोटा और कटोरा किस प्रकार के शब्द हैं? तो लोटा और कटोरा देशज शब्द हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। समास के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सीता बाजार जाती होगी, यह वाक्य किस काल में है? तो सीता बाजार जाती होगी यह संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को कहा जाता है वर्णमाला। संधि के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसलिए बी जो है सही आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो यहाँ आशीर्वाद जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। आम्याक मंत्र आ, समबड़िक मंत्र सी, र व द। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय जो है अविकारी शब्दों को बोला जाता है, जिनका रूप लिंग और वचन से नहीं बदलते हैं, उसको अव्यय बोला जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द भी बोलते हैं, तो बी जो है सही आंसर होगा। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बहुब्रीहि समास में सामान्य अर्थ न बताकर किसी तीसरे के बारे में विशिष्ट अर्थ को बताया जाता है, उसको बहुब्रीहि समास बोला जाता है। तो दशानन अर्थात रावण के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। निम्न में से तद्भव शब्द चुने, तो अग्नि, सूर्य और वायु ये संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं और इनको बोला जाता है तत्सम। ठीक है, लेकिन जो सूरज है, सूरज संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? तद्भव होगा। तो सूरज हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे शब्द में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी जो है एकदम राइट आंसर होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।